हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय के कुछ महत्वपूर्ण 40 बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बच्चों, यदि आप इस वर्ष 2024 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की इस विकल्पी प्रश्न को, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो का स्किप ना करिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो 100% यदि आपको मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई? देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो देखिए, जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो 1848 ईस्वी में हुई थी, यानी कि विकल्प संख्या सी सही हो जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1787 ईस्वी। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वह 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सबसे पहले जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था। कहाँ से? फ्रांस से हुआ था, यानी विकल्प संख्या सी सही हो जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1919। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो बच्चों देखिए, ये हमारा जो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बिल्कुल मैराथन वीडियो होने वाली है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे अभ्यास का निचोड़ इसमें बहुविकल्पी रखा गया है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में चलाया गया था, यानी विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न है कि करो या मरो। देखो क्या है, करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो जो करो या मरो का नारा था वो महात्मा गांधी का दिया हुआ था। महात्मा गांधी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922 या 1925। तो चौरी चौरा का जो कांड था यह घटित हुआ था कब? 1922 में। ठीक है, अब देखिए इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न जो है क्या होने वाला है, देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? वीवीआईपी, इसको नोट कर लीजिए, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये हर वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, देखिए 8 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 25 अप्रैल 1919। तो देखिए, जो जालियांवाला बाग घटित हुआ था, घटना हुई थी, वह 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929 या 1934। देखिए, जो महामंदी था
उसका प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। अब अगले नंबर प्रश्न पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। अगला नंबर, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? प्लेग, मलेरिया, रिडरपेस्ट, एनिमल फीवर। देखिए आप लोग इसका उत्तर जरा कमेंट में बताइए तो कि कब हुआ था, फिर हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम इसका उत्तर बताएंगे, आप लोग इसका पहले कमेंट में बताइए। तब तक अगला प्रश्न बता रहे हैं, अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा, नई दास प्रथा। तो देखिए अनुबंध व्यवस्था जो है उसको नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न का आपको उत्तर तैयार है, चलिए हम बता देते हैं। जो है रिडरपेस्ट, क्या है? रिडरपेस्ट। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? तो रिडरपेस्ट की बीमारी थी। ठीक ना। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945, 1920, 1942 या 1947? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, 1939, 1919, 1942? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका में रिडरपेस्ट क्या था? देखिए अभी बताया गया प्रश्न, क्या था रिडरपेस्ट? एक बीमारी था। यहाँ पर ऑप्शन है, एक जानवर, एक घटना, एक खेल। तो क्या है? एक बीमारी। क्या था? एक बीमारी था। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, चीन? तो देखिए ये इंग्लैंड प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? गेहूं को, कपास को, सेब को, मटर को? तो कपास को माना गया था। ठीक है। किसको? कपास को। अगला नंबर प्रश्न है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई? 1824 ईस्वी, 1844 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1874 ईस्वी? तो देखिए मुंबई में जो पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पर। 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई? गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में? देखिए 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल यानी कब लगाया गया था? 1885 ईस्वी में। और कहाँ पे लगाया गया था? तो देखिए इसके बंगाल में लगाया गया था। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, अपने माल की ओर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का, अब देखिए यहाँ एक चिन्ह बनाया गया है। ठीक है। इसका मतलब देखिए ये आप सीख भी लीजिए कि यदि कोई आपका वर्ड छूट जाता है तो ये चिन्ह बनाकर आप ऊपर लिख सकते हैं। देखिए आकर्षित करने का प्रभावपूर्ण तरीका। ठीक है। क्या है? चित्रों का, विज्ञापनों का, कैलेंडरों का, लेबल्स का? देखिए ये विज्ञापनों का है। ठीक ना। प्रभावपूर्ण तरीका किस चीज़ का है? आकर्षित करने का, वो विज्ञापनों का है। ठीक है ना। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? रोम, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया? तो जो पुनर्जागरण था उसकी शुरुआत इटली में हुई थी। ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में छपाई की तकनीकी किस देश से लाई? ब्रिटेन में छपाई की तकनीकी किस देश से आई? भारत से, इटली से, जापान से, मलेशिया से? तो देखिए ये जो है इटली से आई थी। कहाँ से? इटली से। अगला नंबर प्रश्न है, हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकों को कहा जाता है? गैली, पांडुलिपि, प्लाटेन, वेलम? देखिए जो हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तकें हैं उसे पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है।
अगला नंबर प्रश्न है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक। जो पेरियार रामास्वामी नायकर थे वो समाज सुधारक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। देखिए जो काली मिट्टी है वो गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात में। अगला नंबर प्रश्न है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। देखिए पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण जो है हिमनद है। क्या है? हिमनद उत्तर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? किस खेती के लिए? चाय की खेती के लिए। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी जो है उपयुक्त होती है किसके लिए? चाय की खेती के लिए। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1972, 1992, 1979, 1998। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। तो चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973, 1975, 1980, 1989। तो देखिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है वह 1973 में आरंभ किया गया। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास का मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ियाँ। देखिए हरा सोना जो है प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। ठीक है, हरा सोना क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8% और 10%। अब चलिए वृष्टि क्या है आप लोग कमेंट में बताइए, क्या वृष्टि शब्द क्या है? तो इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं, इसका उत्तर होगा 4%। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसिनराम, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक, न्यूयॉर्क। तो देखिए विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मानसिनराम में होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ अपने भारत की बात नहीं की जा रही है, पूरे विश्व की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर, नर्मदा, कोसी, चिनाब। तो देखिए जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पे। किस पे है? दामोदर नदी पे। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो देखिए टिहरी जो है बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? कौन सा बांध? सलाल बांध। महानदी, चिनाब, सतलुज, कृष्णा। तो देखिए जो सलाल बांध है चिनाब नदी पे बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न पे देखिए अगला नंबर प्रश्न होने वाला है कि जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल रूप उपलब्ध है? देखिए जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल रूप में उपलब्ध है? 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 97.5%। ठीक है, 97.5% हो गया। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजना को
आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन सी रबी फसल है? देखिए कृषि से संबंधित प्रश्न है, कृषि विज्ञान से। इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, काला यानी काला चना, कपास। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चना, जो काला चना होता है। ठीक है। अब इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल और तिल। तो देखिए क्या है जाएगा? फलीदार फसल कौन सा होता है? तो दालें होती है। ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, काफी, जौ, रबड़। तो देखिए जो रेशेदार फसल है जूट है। कौन सी? जूट है। चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, बी तथा सी दोनों। देखिए धान और कपास, तो यही जवाब हो जाएगा। धान और कपास दोनों जो है खरीफ की फसल होती है, यानी विकल्प संख्या डी सही हो जा रहा है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? किसकी? रबी की। धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो जो रबी की फसल होती है वो गेहूं है। ठीक है। इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। भूटान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो भूटान आंदोलन था वो विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया था। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो देखिए जो गैर परंपरागत ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। ठीक है। तो चलिए अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा कहाँ पे? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या यहाँ पे ध्यान रखें, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, तांबा, जस्ता, यूरेनियम। तो देखिए जो अंकलेश्वर है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए जो हमारा अब ये अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए बोर्ड पेपर के लिए जो 50 प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें आपको 20 में 20 नंबर पक्का कर देने वाले प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए बता ही देते हैं अब आपका लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बक्साइट, सोना, जस्ता। देखिए तो जो है बक्साइट बनता है। क्या बनता है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज अपक्षित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? बॉक्साइट। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, यदि हमारे ये 50 प्रश्न जो हमने बताया, कितने प्रश्न? 50 प्रश्न जो हमने बताया, यदि आपको बोर्ड पेपर में 100% मार्क्स लाने हैं तो आप इस पूरे प्रश्न को एक बार पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मिलेंगे हम आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।